नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता ने ऐसा विस्फोटक खुलासा किया है जिसने कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन कांग्रेस के अंदर इस नारे की हकीकत क्या है वो आपको इस खबर में समझ में आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं और पार्टी को लेकर खुलासा करने वाली कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की पूर्व नेता ही है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर कांग्रेस में पर्दे के पीछे क्या कुछ होता है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ नेताओं पर उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सुशील आनंद सहित उनके दो साथियों को लेकर कहा कि इन लोगों ने उनके साथ रायपुर के ऑफिस में अभद्रता की थी। इतना ही नहीं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तो ये तक पूछा था कि वो होटल के किस कमरे में ठहरी हैं और उन्हें पीने के लिए कौन सी शराब भेजी जाए। राधिका बताती हैं कि उनके पास इस शर्मनाक और अपमानजनक हरकत की दो और लड़कियां गवाह हैं। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही उनकी वहां दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। उद्घाटन के समय उन्हें वक्त नहीं मिला तो उन्होंने 27 मार्च को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी। राधिका की माने तो इन्हीं फोटोज को देखकर कांग्रेस के कई नेता भड़क गए और भगवान राम के दर्शन करने के लिए उन्हें फटकार भी लगाई। इसके बाद 4 से 5 अप्रैल को वह छत्तीसगढ़ पहुंची तो वहां भी उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। राधिका कहती है कि उन्होंने इस दौरान बहुत झेला, लेकिन 30 अप्रैल को हद पार तब हुई जब कार्यालय में उनके साथ बदसलूकी का प्रयास किया गया। राधिका ने जानकारी दी कि 30 अप्रैल को शाम में वह अपने पार्टी कार्यालय में काम कर रही थी। उसी वक्त कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद अपने दो साथियों संग आए और कमरा बंद करने की आवाज आई। राधिका के मुताबिक उन्होंने ये तो नहीं देखा कि कमरा बंद किसने किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन तीनों को सामने देखा उन्होंने तुरंत चिल्लाना शुरू किया और फोन से वीडियो भी बनाने लगी। वह इस घटना के बाद चिल्लाते हुए बाहर आई पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। राधिका ने इस संबंध में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश जैसे नेताओं से न्याय की गुहार लगाई, मगर जब किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना आरोपितों को नोटिस दिया गया तो वह आहत हुई। इसी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। राधिका ने यह तक कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देना आसान था, लेकिन जब अपनी ही पार्टी की एक नेता के लिए लड़ने की बात आई तो प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं किया। बहुत गुहार लगाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ट्वीट करके मामला खोला। राधिका ने जानकारी दी कि सुशील आनंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आदमी माने जाते हैं। यही वजह है कि शिकायत दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा राधिका को ही परेशान किया जाने लगा, मीडिया में बात रखने से रोका जाने लगा। राधिका खुलासा करते हुए कहती है कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यालय में महिलाओं के साथ अभद्रता को होते हुए देखा है और जो लड़की प्रियंका गांधी के लिए काम कर रही थी उससे पिटते हुए भी। पूर्व कांग्रेस नेत्री की माने तो प्रियंका चतुर्वेदी, अंकिता दत्त और अर्चना गौतम जैसी कई महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर अभद्रता हो रही है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अंजन दत्ता की बेटी अंकिता दत्ता के साथ कांग्रेसी नेता श्रीनिवास बदतमीजी करता है, मगर इसके बाद भी उसे कोई कुछ नहीं कहता। कांग्रेस के पूर्व नेत्री की माने तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उनके लिए वो अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। इस मामले में एफआईआर के लिए वो जल्द ही घर वालों से बात करेंगी और फिर एक्शन लेंगी। इसके अलावा आगे वो किस पार्टी से जुड़ेंगी इस पर भी उन्होंने आगे जानकारी देने को बोला है। बंद कमरे में अपने साथ हुई बदतमीजी का जिक्र करते हुए राधिका खेड़ा ने कहा कि हमेशा से सुनती रही कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, मैं कभी इस पर यकीन नहीं करती थी। जब मैं रामलला के दर्शन करने गई तो सच्चाई सामने आ गई। मैं अपनी माँ को अयोध्या लेकर गई और राममय हो गई। ध्वज लगाया तो कांग्रेस के लोग विरोध में आ गए। मुझे हर जगह अपमानित किया जाने लगा, मेरे चरित्र पर सवाल उठाया जाने लगा। जब छत्तीसगढ़ गई तो वहां के मीडिया प्रमुख शराब ऑफर करने लगे। सचिन पायलट,
और जयराम रमेश को यह बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बताई। 30 तारीख को छत्तीसगढ़ पार्टी मुख्यालय में सुशील आनंद शुक्ला ने मुझसे बदतमीजी की। मैं चिल्लाई, दरवाजा बंद कर दिया गया। 1 मिनट तक कमरा बंद रहा। मैं चीखती रही पर कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। मुझे लगातार बदसलूकी की गई। बहुत मुश्किल से भाग कर निकली, सबसे शिकायत की, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो वाक शक्ल सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राधिका ने बताया कि घटना की जानकारी उन्होंने लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को दी, लेकिन किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने बताया कि इस घटना के बारे में मैंने सचिन पायलट, भूपेश बघेल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा को भी बताया। भूपेश बघेल के कहने पर मुझे कहा गया कि तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सबको मैसेज भेजा पर कोई जवाब नहीं आया। ट्वीट किया, तब जयराम रमेश का कॉल आया। मैंने पहले भी कई बार ऐसी बातें सुनी थी, कई महिलाओं ने भी शिकायत की थी। कांग्रेस पार्टी ने हर ऐसे मुद्दे को दबा दिया। प्रियंका गांधी से लगातार समय मांगा पर नहीं मिला। महिला के साथ अन्याय होता है तो पार्टी से निकाल दिया जाता है, लेकिन मेरी लड़ाई जारी रहेगी। राधिका का कहना है कि कांग्रेस ने मामले की जांच भी ठीक से नहीं की। सब कुछ भूपेश बघेल के इशारे पर हुआ। एक बार भी किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस से अनुरोध करती हूँ कि इस मामले की जांच करें। मुझे प्रभु श्री राम पर भरोसा है। मैं अभी वकीलों से संपर्क में हूँ, कार्रवाई तो करूंगी ही। मैं अभी किसी पार्टी में नहीं जा रही। कौन है राधिका खेड़ा? छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद 5 मई को इसकी जानकारी दी। राधिका खेड़ा ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा कि कांग्रेस के भीतर उनके अयोध्या में जाकर भगवान रामलला के दर्शन करने का विरोध हो रहा था। इसके अलावा राधिका खेड़ा ने पार्टी के भीतर पुरुषवादी मानसिकता को लेकर भी सवाल उठाए। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता त्याग रही हूं और अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। हाँ, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं, और वहीं अब मैं कर रही हूं। अपने और देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। राधिका खेड़ा ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा, आदिकाल से ही स्थापित सत्य है कि धर्म का साथ देने वालों का विरोध होता रहा है। हिरण्यकशिपु से लेकर रावण और कंस तक इसका उदाहरण है। वर्तमान में प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों का कुछ लोग इसी तरह विरोध कर रहे हैं। राधिका खेड़ा ने आगे लिखा कि हर हिंदू के लिए प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पवित्रता के साथ बहुत मायने रखती है, और रामलला के दर्शन मात्र से जहां हर हिंदू अपना जीवन सफल मानता है, वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने जिस पार्टी को अपने 22 साल से ज्यादा दिए, जहां NSUI से लेकर AICC के मीडिया विभाग में पूरी ईमानदारी से काम किया, आज वहां ऐसे ही तीव्र विरोध का सामना मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाई। राधिका खेड़ा ने लिखा कि मेरे इस पुनीत कार्य का विरोध इस स्तर तक पहुंच गया कि मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुए घटनाक्रम में मुझे न्याय देने से इनकार कर दिया गया। मैंने हमेशा ही दूसरों के न्याय के लिए हर मंच से लड़ाई लड़ी है, किंतु जब स्वयं के न्याय की बात आई तो पार्टी में मैंने स्वयं को हारा हुआ पाया। प्रभु श्री राम की भक्त और एक महिला होने के नाते मैं बेहद आहत हूँ। बार बार पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं को अवगत कराने के बाद जब मुझे न्याय नहीं मिला, इससे आहत होकर मैंने आज यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि राधिका खेड़ा एक राजनेता है। वह कांग्रेस में कई पदों पर रह चुकी है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ की राजनीति में ज्यादा सक्रिय है। राधिका खेड़ा की गिनती कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ताओं में होती थी। राधिका खेड़ा कांग्रेस में कई पदों पर रह चुकी हैं। राधिका खेड़ा कांग्रेस में रहते हुए राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक के पद पर थी। इसके अलावा राधिका खेड़ा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव और सोशल मीडिया प्रमुख भी रह चुकी हैं। लेकिन अब जब राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है तो उसके बाद कई विस्फोटक खुलासे कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा रही हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। इस मामले में फिलहाल इतना ही। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।